तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से गोता लगाते हैं और सुग्रीव के उस अद्भुत रोंगटे खड़े कर देने वाले भावनात्मक बदलाव को समझते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है जहां बस दो राजाओं में हाथ मिला लिया हो। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये यात्रा है सांसारिक डर के गहरे अंधेरे से निकलकर भगवान राम से मिलने पर जो परम आध्यात्मिक स्पष्टता मिलती है, उस प्रकाश तक पहुंचने की। कैसे एक डरा हुआ, छुपता फिर रहा राजा न सिर्फ अपना राज्य वापस पाने का हौसला जुटाता है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच भी खोज लेता है। अब इस पूरी चर्चा की शुरुआत में ही जो बात सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, वो है भगवान राम का ये सीधा और अटल वादा। वो कहते हैं, सुनो सुग्रीव मरियहु बाले ही एक ही बाण। मतलब वो सुग्रीव को भरोसा दिलाते हैं कि मैं बाली को सिर्फ और सिर्फ एक बाण से मार गिराऊंगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे कहते हैं कि चाहे वो ब्रह्मा या शिव की शरण में ही क्यों ना चला जाए, उसके प्राण नहीं बचेंगे। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। ये कोई मामूली सा आश्वासन नहीं है। ये तो साक्षात ब्रह्मांड के रक्षक की परम गारंटी है, जो सुग्रीव के अंदर जमे हुए सदियों के उस खौफ को जड़ से हिला देती है। लेकिन सुग्रीव के इस नए अवतार को समझने के लिए भाग एक हमें पहले उस भय के मूल कारण को समझना होगा, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। देखिए, सुग्रीव की इस व्यथा की जड़ में बहुत ही दुखद गलतफहमी है, जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। होता कुछ यूं है कि आधी रात को मायावी नाम का एक राक्षस ललकारता है। बाली उसे मारने गुफा में जाता है और सुग्रीव से कहता है कि भाई 15 दिन मेरा यहीं इंतजार करना। सुग्रीव पूरे 1 महीने तक राह देखते हैं, और फिर जब गुफा से खून की एक भारी धारा बहकर बाहर आती है, तो सुग्रीव बाली को मृत मान लेते हैं। वो गुफा के दरवाजे पर एक विशाल पत्थर लगा देते हैं और लौट आते हैं, जहां मंत्रियों ने राजा बना देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बाली जिंदा लौटता है। वो इस पूरी स्थिति को एक बड़ा धोखा समझ लेता है और भयानक गुस्से में सुग्रीव पर हमला करके उन्हें देश निकाला दे देता है। इस एक घटना ने सुग्रीव को कितने गहरे मनोवैज्ञानिक आघात में धकेल दिया, इसका अंदाजा आप उनके शब्दों से लगा सकते हैं। वो भगवान राम से कहते हैं, ताकि भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन में फिरों बिहाला। मतलब बाली के डर से वो पागलों की तरह पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहें। वो सिर्फ ऋष्यमुख पर्वत पर सुरक्षित हैं, क्योंकि एक श्राप के कारण बाली वहां कदम नहीं रख सकता। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, फिजिकल सेफ्टी के बावजूद उनका मन हमेशा खौफ में रहता है। और यही वो मानसिक पिंजरा है जिसे तोड़ने के लिए उन्हें एक बेहद शक्तिशाली गठबंधन की सख्त जरूरत थी। और यहीं से कहानी करवट लेती है। भाग 2, मित्रता का अर्थ। सुग्रीव का ये सारा दुख दर्द सुनने के बाद भगवान राम सच्ची दोस्ती की वो परिभाषा तय करते हैं, जो आज के जमाने में भी 100% लागू होती है। वो समझाते हैं कि एक सच्चा मित्र वो है जो अपने पहाड़ जैसे बड़े दुख को तो धूल के बराबर समझे, लेकिन अपने दोस्त के धूल जितने छोटे दुख को भी सुमेरु पर्वत जितना विशाल मान ले। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। वो हमेशा आपको गलत रास्ते से रोककर सही राह दिखाएगा। इसके एकदम उलट एक कपटी मित्र आपके मुंह पर तो बहुत मीठा बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे बुराई करेगा। उसकी फितरत सांप की चाल जैसी टेढ़ी होती है, और राम जी के अनुसार ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही बेहतर है। अब इस पूरी घटना में जो बात मेरे दिल को छू जाती है, वो ये है कि भगवान राम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। अपने भक्त का ये दर्द सुनकर फरकी उठी द्वै भुजा बिसाला, यानी गुस्से और करुणा से उनकी विशाल भुजाएं फड़क उठती हैं। आप समझ रहे हैं, उनका ये फिजिकल रिएक्शन दिखाता है कि वो सुग्रीव का दर्द सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बल्कि उसे महसूस कर रहे हैं। वो सुग्रीव के इस भारी बोझ को अपने कंधों पर उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये महज कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है यार, ये तो एक बेसहारा और एक रक्षक के बीच का परम जुड़ाव है। लेकिन क्या इतने बड़े डर को सिर्फ बातों से मिटाया जा सकता था? भाग 3, ईश्वरीय शक्ति के दर्शन। राम जी के इतने भरोसे के बाद भी सुग्रीव के दिमाग में बाली की ताकत का जो खौफ बैठा था, वो इतना गहरा था कि उन्हें एक प्रूफ, एक सबूत की जरूरत थी। उस अविश्वास को मिटाने के लिए सुग्रीव बाली की ताकत का बखान करते हुए दुंदुभी नाम के एक बहुत विशाल राक्षस का कंकाल और ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाते हैं। इसके जवाब में भगवान राम क्या करते हैं? वो बिना किसी जोर के एकदम सहजता से इन नामुमकिन सी दिखने वाली बाधाओं को पलक झपकते ही नष्ट कर देते हैं। जब सुग्रीव अपनी आंखों के सामने ये चमत्कार देखते हैं ना, तो बाली के अजेय होने का वो जो सदियों पुराना भ्रम था, वो शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। और बस यहीं से कहानी का पूरा टोन बदल जाता है। वो जो शंका और डर का माहौल था, वो एक गहरी राहत में बदल जाता है। देखिए अमित, बलबाड़ी प्रीति।
भगवान राम के उस असीम बल को देखकर सुग्रीव का प्यार और उनकी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है। उनके दिल में ये पक्का विश्वास खिल उठता है कि अब बाली का अंत निश्चित है। इतने सालों से जो निराशा के बादल उनके दिमाग पर छाए थे वो छंट जाते हैं और उनकी जगह ले लेती है शुद्ध भक्ति। वो खुशी से बार बार भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। और अब आता है इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत मोड़, भाग 4, परम आध्यात्मिक स्पष्टता। ये सच में एक अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जिस सुग्रीव को बस अपना राज्य चाहिए था, अपनी जान बचानी थी, वो अचानक से आत्मज्ञान की ओर मुड़ जाते हैं। जीवन बचाने की उनकी वो हताश दौड़ एक गहरे आध्यात्मिक जागरण में बदल जाती है। सुग्रीव को ये क्लैरिटी मिल जाती है कि ये सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई, ये सब तो दरअसल भगवान की भक्ति में रुकावट है। इस दुनिया में जिसे हम शत्रु, मित्र, सुख या दुख मानते हैं, वो सब तो बस माया है, इल्यूजन है। असल परमार्थ तो कुछ और ही है। सुग्रीव का ये रियलाइजेशन लिटरली शॉकिंग है। सोचिए, कल तक जिस बाली के नाम से वो कांपते थे, आज वो घोषणा करते हैं कि बाली ही असल में उनका सबसे बड़ा हितैषी है। बाली परम हित जासु प्रसादा। क्यों? क्योंकि बाली ने ही तो उन्हें इतने कष्ट दिए कि मजबूर होकर उन्हें भगवान राम की शरण में आना पड़ा। सुग्रीव अब कहते हैं कि मुझे ये राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मैं ये सारी संपत्ति और परिवार त्याग कर बस दिन रात आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कितनी अद्भुत बात है ना। उनका सबसे बड़ा दुश्मन ही उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु बन गया। लेकिन रुकिए, सुग्रीव की ये वैराग्य से भरी बातें सुनकर हाथ में धनुष लिए राम जी बस मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, देखो सुग्रीव, तुमने जो भी कहा है वो 100 आना सच है, लेकिन एक दोस्त के तौर पर मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। ये जो जवाब है ना, ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस करता है। ये हमें सिखाता है कि हाँ, वैराग्य और मोह माया से परे जाना ही अंतिम सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सांसारिक कर्तव्यों और अपने वचनों से मुंह मोड़ लें। धर्म तो उन्हें भी पूरा करने में ही है। तो इस परम क्लैरिटी और वचनों की पक्की पुष्टि के बाद भाग 5, नियति की ओर प्रस्थान। पिक्चर इमेजिन कीजिए, राम और सुग्रीव आप किष्किंधा की तरफ निकल पड़े हैं, और यहाँ एक विजुअल जो मुझे सबसे पावरफुल लगता है, वो सुग्रीव जो कुछ समय पहले तक अपनी परछाई से भी डरकर भाग रहा था, वही सुग्रीव आज किष्किंधा के दरवाजे पर खड़ा होकर निडरता से दहाड़ रहा है। बाली गुस्से में बौखलाकर बाहर दौड़ता है, लेकिन उसकी पत्नी तारा उसे रोककर समझाती है कि सुग्रीव के साथ जो 2 भाई आए हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो तेज और बल की चरम सीमा है। कोसले सुत लिचमन रामा, कालहु जीति सखेंगे संग्रामा। सुग्रीव का ये बेखौफ होकर गर्जना करना ही उनके संपूर्ण बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि सुग्रीव को उनका राज्य वापस मिल जाएगा और बाली की हार तय है, लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में यही असली जीत थी, या फिर असली विजय तो वो थी जब सुग्रीव ने अपने ही अंदर के उस डर, उस माया और सांसारिक मोह को हमेशा के लिए हरा दिया था। ये कहानी हमें सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने अंदर के भ्रम से लड़ना सिखाती है। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।